हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि हम लोग क्या 7A, 7B और 7C डिस्कस कर चुके हैं समाकलन की। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 7 का डी। 7D एक्सरसाइज में क्या है बेटा, 7D एक्सरसाइज में आपको पता है कि समाकलन में, जैसा कि आपको हम समाकलन में बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, इनवर्स फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं बेटा, और बेटा होल पावर के अंदर वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं। तो जैसा कि आपको 7A में पहला ही सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल में जो कोण होता है उसको हम क्या मानते हैं बेटा, टी मानते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन sin 2x पाई बाई 4 इंटू dx। अब क्या करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मान लेंगे, तो माना 2x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू dt, सॉरी टी मान लिया। अब बेटा कांस्टेंट का जो अवकलन होता है जब फंक्शन के साथ होता है, और x का हो गया 1, अब सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब बेटा एक गुणा में तो कहां पे हो जाएगा, भाग में, तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा, sin t dt हो जाएगा। बेटा आपको पता sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t होता है, और प्लस में क्या हो गया c। t किसे माने थे, तो माइनस का 1/2, t माने थे बेटा 2x प्लस पाई बाई में 4 प्लस क्या हो गया बेटा, c आ गया। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखते हैं, इसी का बेटा बी पार्ट देख लेते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x क्यूब इनटू cos x की पावर 4 dx। अब बेटा ध्यान समझेंगे, आपको जैसा कि हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन क्या है बेटा, x की पावर 4, तो मान लेंगे, माना x की पावर 4 को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो बेटा आपको पता अवकलन करते हैं, अवकलन इसलिए करते हैं कि बेटा वेरिएबल तो चेंज कर लिया है लेकिन पैरामीटर भी तो चेंज करना है। जैसा कि हमने बताया समाकलन तभी होगा जब जिस सवाल में वेरिएबल कहने का मतलब जिस वेरिएबल में सवाल हो उसी वेरिएबल में क्या हो बेटा, उसी वेरिएबल का पैरामीटर होना चाहिए। तो बेटा पैरामीटर तो हमने चेंज कर दिया, वेरिएबल तो चेंज कर दिया, x की पावर 4 को t मान लिया, लेकिन बेटा पैरामीटर तो अभी dx ही है। तो पैरामीटर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकल कर देंगे, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 की कमी कर देंगे तो 4 में 1 की कमी करेंगे 3, dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। एक गुणा में 2 कहां होता है, चला जाएगा बेटा, भाग में चला गया, तो x की पावर 3 dx बराबर में क्या हो जाएगा, 1/4 dt हो जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, देखिए x क्यूब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 dt लिख सकते हैं। तो 1/4 क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन पता है बेटा आपको क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, अब प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया। t किसे माने थे, t माने थे x की पावर 4 को t माने थे बेटा। यही आंसर है। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा क्या किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t माना, जिसको t माना उसका बेटा अवकल कर दिया। चलिए बेटा अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। जैसा कि बेटा हमने बताया अंडर रूट के अंदर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। या बेटा सवाल को एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, हम क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, तो 4 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब बेटा जब 2 में 2 का भाग दिया जाएगा तो 1 बचेगा। बेटा सवाल क्या बन गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, तो अंडर रूट के अंदर वाले को t मान लेंगे, तो क्या मानेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर वाले को t मान लो, तो माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। x स्क्वायर का अवकल क्या होगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में की कमी कर देंगे, x का हो गया 1 और सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका 0 हो जाएगा, और dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो 2x प्लस 1 और dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt हो गया, dt। तो देखिए बेटा 2x और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो क्या बन गया सवाल 2 अंडर रूट t dt हो गया बेटा। अब पता है आपको अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में क्या होता है बेटा, 1/2 होता है। t की पावर में क्या हो जाएगा, 1/2, और पावर में 1 जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे। तो बेटा जब t की पावर में 1/2 है और 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 1 2 3, t की पावर कितना हो जाएगा, 3y में 2, अब i में कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अभी फ्रैक्शन पलट जाएगी तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 4/3 हो जाएगा। और t की पावर, t किसे माने थे बेटा,
तो टी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा सी हो गया। बेटा उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, आपको फार्मूले याद हो जाए, अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो समाकलन समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूले याद करें। अगर फार्मूले आपको याद करना है तो आप हमारे ही समाकलन की प्लेलिस्ट में जाएंगे और पार्ट 1 में हमने फार्मूलों का डिस्कशन किया, जिसमें हमने 40 फार्मूलों का डिस्कशन किया। अगर वो फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी सवाल को समझने में। तो देखते हैं बेटा, अब इसी का हम लोग 4th पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको फार्मूले याद होगा तो सवाल बहुत आसान है, समाकलन इतना कठिन नहीं जितना बना दिया गया है समाकलन को कठिन। n x की पावर n माइनस 1 इंटू में cos x की पावर n dx। अब बेटा क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया, माना x की पावर n को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 dx वाला में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब बेटा ये गुणा में तो क्या, देखिए बेटा n x की पावर n माइनस 1 लिखा ही है, तो n x की पावर n माइनस 1 और dx की जगह क्या लिख देंगे बेटा, dt लिख देंगे। तो सवाल बन गया हमारा, इससे क्या माने थे, तो cos t dt हो गया। अब cos t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है। अब प्लस में क्या होगा बेटा, क्योंकि हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ा है, तो निश्चित समाकलन पढ़ा है तो कांस्टेंट c जोड़ना पड़ेगा। अब बेटा sin t t किसे माने थे, तो t माने थे x की पावर n को t माने थे, प्लस में क्या हो गया c हो गया। बेटा उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x की पावर m। जैसा कि हमने आपको बताया कि पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं बेटा, t मानते हैं। तो अपने मन से क्या मान लेंगे, माना log x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो बेटा log x का अवकल क्या होता है, log x का अवकल होता है 1/x dx इक्वल टू क्या हो गया बेटा, dt हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया अपना 1/t की पावर m dt हो गया। अब बेटा पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का m हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जैसा कि आपको हमने बताया, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर होती है उसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो पावर में एक जोड़ा तो -1 में एक जोड़ा, तो -m में एक जोड़ा तो प्लस का 1 जोड़ दिया, और ये c का बेटा क्या कर दिया, भाग दे दिया। प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, प्लस वाले को हम आगे लिख लेंगे, माइनस वाले को पीछे लिख लेंगे। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - m हो जाएगा। अब बेटा t किसे मानते थे, t माने थे log x। तो log x की पावर क्या हो जाएगा, 1 - m, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा, इंटीग्रेशन x बाई √1 - x की पावर 4 dx। बेटा x की पावर 4 को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, हम x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर लिख दिया बेटा, x स्क्वायर का क्या लिख दिया, होल हाफ स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा जैसा कि हमने आपको बताया, होल पावर के अंदर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया t, तो माना x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया। तो क्या हो गया, 2x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो जाएगा। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x dx बराबर में क्या हो जाएगा, 1/dt हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, तो x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया अपना 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 - t स्क्वायर dt हो गया। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x। अपने पास वेरिएबल है t, तो t के पदों में हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, sin इनवर्स t, और प्लस में क्या हो गया बेटा c। और t किसे मानते थे, t माने थे हम, t माने थे x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, c हो गया। ये बेटा आंसर है। बेटा आप याद रखें, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में बहुत जल्दी से आएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, इनवर्स के बगल वाले को t मानते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन x बाई 1 + x की पावर 4 dx। अब बेटा क्या करेंगे इसमें, तो क्या है x,
बेटा हम इसको भी अरेंज कर लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल आप स्क्वायर लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। अब बेटा होल पावर के अंदर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, टी मान लिया, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, पावर आ गया अभी 2x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया बेटा। अब ये गुणा में तो चला जाएगा भाग में, x dx बराबर में क्या हो गया, 1/2 dt चला गया। अब बेटा क्या सवाल बन गया, 1/2 x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। अब बेटा जैसा कि आपको फार्मूला पता होगा, पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का, लेकिन बेटा वेरिएबल अपने पास t है तो t के पदों में हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c। अब बेटा हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़े तो अनिश्चित समाकलन में वेरिएबल का मान रखना पड़ता, तो t किसे माने थे, तो t माने थे एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। बेटा उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो इंटीग्रेशन x बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा क्या करते हैं हम, अब आपको याद रखना कि अवकलन सबसे पहले आपको आना चाहिए। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है वो 2x होता है, लेकिन हमने बताया था अगर कोई भी वेरिएबल के बगल में प्लस और माइनस में कोई कांस्टेंट होगा तो उसको भी लपेटे में आप लेंगे, तो पूरे को हम मान लेंगे t। तो माना क्या बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t मान लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, t मान लिया। कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया, 2x बराबर में क्या हो गया, 2x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब बेटा x dx बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा बेटा। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो बेटा x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/√t dt हो गया बेटा। अब अंडर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1/2 dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, पावर में जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो t की पावर माइनस 1/2 में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब y में क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में क्या हो गया, c, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या हो गया बेटा, t किसे माने थे, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, t माने थे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, c। बेटा यही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बेटा आप कॉन्सेप्ट याद रखें और फार्मूला याद रखें तो क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर, होल क्यूब है बेटा dx। अब बेटा हमने जैसा आपको बताया होल पावर के अंदर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया, माना 2 प्लस 3x क्यूब को क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट का तो अवकल क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब बेटा पावर आ गया, देखिए जो पावर में की कमी कर देंगे, 3 में की कमी कर देंगे तो 2 बचेगा, और dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो 3 3 9, तो एक्स स्क्वायर dx बेटा कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा 1/9 dt हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, ऐसे क्या हो जाएगा 1/t क्यूब dt हो गया बेटा। अब ये प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 dt हो जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं, समाकलन का मतलब होता है x की पावर n+1 बटे में क्या होता है n+1, पावर में एक जोड़ दो, जो पावर आए उसका भाग दे दो। बेटा 3 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 2 बचेगा, बाई में कितना हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस में क्या हो गया बेटा c, तो माइनस का 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया 1/t स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया c। अब बेटा क्या करेंगे, माइनस 1/18, और t किसे माने थे, तो t माने थे 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया, c हो गया बेटा। यही आंसर, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, इसी का हम लोग कौन सा पार्ट करते हैं, 10 नंबर। तो क्या बेटा, इंटीग्रेशन x dx बाई में √x+4। बेटा हम क्या करेंगे, मान लेंगे x+4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, x+4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है x का जो अवकल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, x का अवकल 1 होता है, और कांस्टेंट का अवकल 0 होता है। dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो बेटा dx बराबर में क्या, dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप x की, तो x बराबर हो जाएगा t माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बेटा वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस का 4 dt हो गया। क्योंकि बेटा ऐसा
देखिए हमने जैसा कि बताया आपको, जिसको t मानेंगे उसका अवकल करेंगे। अब बेटा x प्लस 4 का जब अवकल किया तो क्या बचा, dx बराबर dt हो गया। लेकिन x लफड़ा कर रहा था तो x की वैल्यू हमने निकाली किसके पदों में, t की पदों में। तो x बराबर क्या लिख दिया, t माइनस में 4 लिख दिया। बेटा देखिए x प्लस 4 इक्वल टू t था। अब बेटा ये प्लस का था जो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और क्या हो गया बेटा अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, भाग भी दे दो, तो टी की बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट टी dt हो जाएगा, और माइनस 4 बाई में अंडर रूट टी dt हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है, पावर में क्या होता है 1/2। तो बेटा ये 1 पावर है, जब घटेगा तो क्या बचेगा, टी की पावर माइनस का 1/2 dt हो गया। अब ये कांस्टेंट का तो होता नहीं, हमें टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब बेटा अवकल कर देंगे, तो अवकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो, ये टी है, घटेगा तो ये पॉजिटिव बचेगा बेटा, ये कैसा बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 में जब माइनस 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। आप पावर में क्या करेंगे बेटा, पावर में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का 4। अब बेटा पावर में जब एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1/2, बाई में क्या हो जाएगा 1/2, और प्लस में सी हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है 1/2 है। अच्छा वो एक जोड़ा तो 1/2 हो गया बेटा, फ्रैक्शन पलट जाएगा तो 2 बाई में 3 हो जाएगा। अब टी किसे माने थे, तो टी माने थे x प्लस 4 को, टी माने थे x की पावर x प्लस 4 की पावर 3/2। अब बेटा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, टी किसे माने थे x प्लस 4 की पावर 3/2, प्लस में क्या हो गया c हो गया। उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x की पावर m-1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m dx। बेटा जैसा कि हमने बताया है कि हमेशा पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो हमने ये भी आपको बताया होगा, क्या बताया था बेटा, कि अगर किसी भी फंक्शन को अगर आप t मान रहे हैं उसके बगल में प्लस और माइनस में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी आप लपेटे में ले लेंगे, मतलब उसको भी साथ में लेकर ही t मानेंगे। तो मानेंगे हम पूरी को t माइनस, मान लिया बेटा क्या, माना 1 माइनस एक्स की पावर m पूरे को t मान लिया बेटा। तो अब आपको जैसा कि पता है कि बेटा कांस्टेंट का सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका अवकल 0 होगा। अब बेटा x की पावर n होता तो n x की पावर n-1 होता तो m n की जगह है क्या बेटा m, तो पावर आ गया, देखिए पावर में की कमी कर देंगे तो m-1 और dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। अब ये गुणा में तो कहां चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा, तो x की पावर m-1 dx बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 1/m dt हो जाएगा बेटा। x की पावर m-1 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 1/m, इसी को तो t माने तो 1/√, में क्या हो जाएगा t हो गया dt हो गया बेटा। अब अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1/2 हो जाएगा dt। अब बेटा जैसा कि आपको पता है x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बाई में क्या होता है n+1 होता है बेटा। पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो बेटा जब आधे में एक घटाएंगे, एक में आधा घटाएंगे तो आधे तो बचेगा, यानी 1/2 बचेगा, बाई में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में क्या हो गया c। अब बेटा फ्रैक्शन पलट जाएगा तो माइनस का 2 बाई में m हो जाएगा। अब t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम 1 माइनस x की पावर m को t माने थे बेटा। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, तो ये अंडर रूट में क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग कौन सा देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे। टोटल इंटीग्रेशन 2x³ बाई में 4x की पावर 8 dx। अब बेटा ध्यान समझेंगे, इसको हम सवाल को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज कर लेंगे तो देखते हैं बेटा। 2x³ है बेटा, हम इसको अरेंज कर लेंगे, इसको 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और बेटा क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 का होल हाफ स्क्वायर, क्योंकि बेटा 4 दूनी में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 को हमने ब्रेक कर लिया, x की पावर 4 की होल पावर 2। बेटा हमेशा होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं t मानते, तो मान लिया x की पावर 4 को क्या मान लिया बेटा t मान लिया।
बेटा पावर आगे रहती है, आप जिसको टी मानते हो उस पावर का हमें करना पड़ता है, तो पावर आगे जाएगा, पावर में की कमी कर दो, 4 में की कमी करी तो बेटा 3 बचा, dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया। अब बेटा ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो dx बराबर में क्या हो जाएगा। अब बेटा नहीं, अभी ऐसा करते हैं 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 × 2 x क्यूब dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया बेटा। अब बेटा एक तो 2 इधर रखते हैं, एक तो भेज देते हैं, तो 2x क्यूब dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा 2x क्यूब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हैं। आइए बेटा इसको वैल्यू को पुट अप करते हैं, 2x क्यूब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन। अब बेटा ये इसी को तो t माने थे, तो क्या हो गया 1/2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। बेटा एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले तो सभी याद होने चाहिए, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा तो आइए हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का आपको हमने फार्मूला पढ़ाया, क्या होता है बेटा 1/a होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स xy में क्या होता है a होता है बेटा। अब a की जगह अपने पास है क्या बेटा 2 है, तो क्या लिखेंगे 1/2। अब बेटा 1/a क्या 1/a की जगह अपने पास 2 है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स t बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/में कितना हो गया 4 tan इनवर्स। t किसे माने थे बेटा, तो t माने थे हम x की पावर 4, तो x की पावर 4 बाई में कितना हो गया 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया c हो गया। आइए बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको फार्मूले याद होंगे, मेन कॉन्सेप्ट और फार्मूले यदि आपको याद है तो सवाल बहुत आसानी से समझ में आएंगे। मेन कॉन्सेप्ट और फार्मूले याद करें आप बेटा। अब बेटा इसे हम कौन सा देखते हैं बेटा 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन x क्यूब बाई में 4 माइनस x की पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर dx। बेटा जैसा कि आपको पता है होल पावर के अंदर वाले को हमेशा हम क्या मानते हैं t मानते हैं। जैसा कि आपको पता है इसका अवकल ये ऊपर लिखा तो हम पूरे को t मान लेंगे, माना 4 माइनस x की पावर को ये t मान लिया। बेटा कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब बेटा पावर आ गया देखिए, पावर में की कमी करेंगे 3 में की कमी करेंगे, सॉरी 4 में की कमी करेंगे 3 बचेगा, और dx बराबर में क्या हो जाएगा dt गुणा में तो कहां चला जाएगा बेटा भाग में, तो x क्यूब dx बराबर में हो जाएगा माइनस का 1/4 dt हो जाएगा। आइए इस वैल्यू को पुट अप करते हैं बेटा, तो हम x क्यूब dx की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस 1/4। अब बेटा इसी को तो क्या माने थे 1/, इसको t क्या माने थे t, तो पावर में था t, इसको t माने, अब पावर में था स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो गया dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा dt हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है हमने क्या होगा समाकलन में फार्मूला बताया x की पावर n का, x की पावर n+1 बटे में क्या होता है बेटा n+ पावर में जोड़ दो, जो पावर आए उसका भाग दे दो, यानी x की पावर n+1 बाई में क्या होता है n+1 होता है। तो बेटा जब -1 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -1 ही तो बचेगा। अब -1 का ये क्या कर देंगे भाग दे देंगे, प्लस में c हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 में t हो जाएगा। t किसे माने थे, तो t माने थे 4 माइनस x की पावर 4, तो t माने थे, प्लस में क्या हो गया c हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बेटा समाकलन बहुत वैसे आसान है, यदि आपको फार्मूले और अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको समाकलन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 cosec इनवर्स cosec स्क्वायर अंडर रूट x dx। जैसा कि आपको हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को हमेशा क्या मानते हैं t मानते हैं, तो बेटा अंडर रूट x को क्या मान लिया t मान लिया, तो बेटा अंडर रूट x को जिसको हम t मानते हैं उसका हमें अवकल करना पड़ता है। तो अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट में क्या होता है x होता है, dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो ये गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा बेटा भाग में, तो कहां पहुंच जाएगा गुणा में पहुंच जाएगा, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब बेटा ये पावर में है, तो अब जब ये पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो x की पावर -1/2 dx बराबर में क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो बेटा देखेंगे यहाँ पे x की पावर -1/2 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 2 cosec की स्क्वायर t dt हो गया बेटा। अब जैसा कि आपको पता है cosec स्क्वायर t का dt चलिए बेटा जैसा कि हम जानते हैं cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot t होता है, माइनस का क्या होता है बेटा cot t हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन माइनस को कॉट टी हो गया बेटा, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ा है, अनिश्चित समाकलन, तो उसमें सी जोड़ना पड़ेगा। और टी किसे माने थे बेटा, तो टी माने थे अंडर रूट एक्स को, तो क्या हो गया टी की जगह रख दो अंडर रूट एक्स, प्लस में क्या हो गया कॉट बेटा, कॉट टी इंटू अंडर रूट एक्स, प्लस में क्या हो गया सी। तो क्या आ गया बेटा आंसर इसका माइनस 2 कॉट अंडर रूट एक्स, प्लस में क्या आ गया सी आ गया। आइए हम इसका 15 नंबर भी देख लेते हैं। कॉट एक्स इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स डीएक्स बेटा। अब ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसा कि आपको पता कि बेटा ये कॉट एक्स अवकलन, जबकि हम अगर लॉग के बगल वाले को टी मानेंगे तो इसका अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बनेगा नहीं तो हम पूरे को टी मान लेंगे। मान लिया लॉग साइन एक्स को क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। अब जैसा कि आपको पता अवकल हमने पढ़ाया होगा, तो अवकल में हमने आपको बताया होगा कि बेटा लॉग के बगल वाले को टी मानते हैं या कोई नया वेरिएबल मान लो टी मान लो, तो लॉग पी का अवकलन क्या होता है 1/p हो जाएगा। जिसको टी मानेंगे उसका, या जिसको पी मानेंगे उसका दोबारा अवकल करेंगे, तो बेटा साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया। देखो बेटा हमने क्या किया, log के बगल वाले t माना, log t का अवकलन हो गया 1/t, जिसको t माने उसका दोबारा अवकल किया, तो sin x को t माने थे तो sin x को दोबारा अवकल किया तो cos x हो गया। अब बेटा cos x बटे sin x क्या होता है cot x होता है। तो देखिए cot x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, cot x dx की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा dt लिख सकते हैं। तो सवाल अपना बन गया, इसको पूरे को हमने t माना था, t dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे t स्क्वायर बाई में 2 प्लस में क्या हो जाएगा c, t किसे माने थे log sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लेते हैं, प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्या किया हमने log sin x को t माना, log t का अवकलन हो गया 1/t, जिसको t माना उसका दोबारा अवकलन sin x को हो गया cos x, और cos x बटे में sin x होता है cot x dx की जगह dt लिख दिया, तो t dt हो गया t स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c हो गया। t किसे माने थे बेटा log sin x को, तो log sin x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया c हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 हो गया बेटा। अब हम लोग कौन सा देख लेते हैं 16 नंबर। तो इंटीग्रेशन x बाई में x स्क्वायर dx, जैसा कि बेटा आपको हमने क्या इसमें क्या करेंगे, आप x स्क्वायर को t मान लेंगे। किसको t मान लेंगे, x स्क्वायर को क्या मान लेंगे बेटा t मान लेंगे। x स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो x स्क्वायर का अवकल क्या हो जाएगा बेटा 2x dx हो जाएगा। 2x dx बराबर में क्या हो जाएगा dt, गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा भाग में, तो x dx बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 dt हो गया। 1 बाई क्या हो गया बेटा 1/2 dt हो गया। अब क्या करेंगे, अब बेटा ध्यान समझेंगे, x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt, तो 1/2 और 1/e की पावर t dt हो गया। बेटा कौन सी पावर है पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी dt हो जाएगा। अब बेटा e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, लेकिन माइनस है तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, केवल माइनस लग जाएगा, तो e की पावर माइनस में क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस t, प्लस में क्या हो गया c, तो माइनस 1/2 हो गया। t किसे माने थे बेटा t माने थे एक्स स्क्वायर को, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में c। अब ये पॉजिटिव पावर है, निगेटिव पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2e एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करके हमने क्या बताया बेटा कि बेटा एक्स स्क्वायर को टी माना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जिसको टी मान दो उसका अवकल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx हो गया, तो x dx बराबर 1/2 dt हो गया। 1/e की पावर t ऊपर गया तो माइनस का e हो गया, माइनस का t हो गया, e की पावर माइनस p, तो बेटा माइनस आगे लगा देंगे, सब फार्मूला एडिटी सेम रहेगा, प्लस में c जोड़ दिया। अब बेटा x माने t माने किसे थे x स्क्वायर को वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब बेटा हम कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या है बेटा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 16 प्लस 25 x की पावर 6 dx। थोड़ा सा बेटा देखो इसको हम क्या कर लेंगे अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर बेटा हम 16 को लिख सकते हैं, 4 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा 25x की पावर 6 लिखा है तो इसको हम अरेंज कर दें। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब बेटा हम इसको ब्रेक किए दे रहे हैं, 6 को ब्रेक किए दे रहे हैं 3 का होल ऑफ स्क्वायर है बेटा 3 दूनी 6, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। अब होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं टी मानते हैं। बेटा ये बात समझ में आ रही होगी आपको। हमने क्या किया 5x³ का होल क्यूब लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा 5 25 हो गया और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे
5x³ को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब बेटा क्या करते हैं, अवकल करते समय पावर आगे जाती है, पावर में 1 की कमी करते हैं, 3 में 1 की कमी की तो 2 बचा, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो x² dx बराबर में क्या होगा, 53 15 हो जाएगा, 1/15 dt हो गया। अब बेटा वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो क्या हो गया, 1/15 को बाहर कर लेते हैं, 1/4 का होल पे स्क्वायर हो गया और t² dt हो गया। अब बेटा जैसा कि अवकल का फार्मूला यही वाला लग जाएगा, a के पास अपने पास क्या है, a की जगह अपने पास है बेटा 4, तो 1/15 इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/4 tan इनवर्स t/, में क्या हो जाएगा बेटा, t/, में हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा c, और t किसे माने थे बेटा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको कितना हो जाएगा 60, और t किसे माने थे बेटा, तो t माने थे 5x³ को माने थे 5x³ बाई में कितना हो जाएगा 4 प्लस में c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अब बेटा देखिए 18 जो क्वेश्चन नंबर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बेटा कैसे लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। इसमें सवाल ये उठता है कि हम t एक्चुअली में माने किसे, t मानने की सबसे बड़ी इसमें बात होती है। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं आपको, हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि सवाल में t किसको मानेंगे, तो t किसे मानेंगे, या आप कुछ ना कीजिए, अगर ये हर है, देखो बेटा क्या अंश समान है, हर क्या है अलग अलग है, हर क्या बेटा अलग अलग है, हर क्या है अलग अलग है, तो आप कुछ ना कीजिए, हर का दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लेना जानते हैं बेटा, दोनों का हर अगर विपरीत दो मतलब समान ना हो तो दोनों को गुणा करा देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो हम इसमें t किसे मानेंगे, तो x बराबर मान लेंगे t की पावर में क्या मान लेंगे बेटा 6 मान लेंगे। x किससे मान लेंगे, x मान लेंगे t की पावर 6, या आप इसी दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं t बराबर अपने मन से मान लेंगे x की पावर 1/6। t को क्या मान लेंगे बेटा, अपने मन से मान लेंगे, हमने क्या बताया एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, कितना है 1/6 आया बेटा, हल करने में कितना है 1/6, 6 एलसीएम आया, तो जो 1 बटे में था तो उसको 1/6 ही रखा। एलसीएम के बराबर t मानते हैं, किसके बराबर t मानते हैं, एलसीएम के बराबर। तो x की पावर 6 को हमने क्या मान लिया 1/x की पावर 6। अब ये बेटा ये 10 चलने जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर 6 x हो जाएगा, तो ये पावर आगे आ जाएगी और t की पावर 5 dt हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो बेटा हम dx की जगह क्या लिख सकते हैं 6 t की पावर 5 dt लिख सकते हैं। अब बेटा वैल्यू पुट अप करो, इंटीग्रेशन 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा बेटा। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 6, तो क्या हो गया t की पावर 6 बाई में 1/2, t की पावर 6 बाई में 1/3। अब बेटा पावर कट गई तो क्या बचा 6 t की पावर 5, तो एज जैसे था वैसे लिखा रहेगा। अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इससे पावर कटा तो कितना 3 में जब 2 का भाग दिया गया तो कितना बचा 3 बचे, अच्छा सॉरी 6 में जब 2 का भाग दिया गया कितना बचा 3 बचा, 3 दूनी 6। अब बेटा जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा dt। अब बेटा इससे कुछ कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, तो t², क्या कॉमन कर लेंगे t², तो यहाँ पे क्या बचा t+1 बचा, क्या बचा बेटा t+1 dt। अब बेटा कैंसिल कर लेंगे, तो इसको अब क्या करेंगे, अब भाग में घाते होती है घटती है, तो 5 में जब 2 गया तो कितना बचा बेटा, ये कांस्टेंट को हम बाहर कर रहे हैं, 5 में जब 2 गए तो कितना बचा बेटा 3 बचा। अब t प्लस में क्या हो गया 1 dt हो गया बेटा। अब सवाल उठा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे बेटा, एक जोड़ देंगे और एक ही क्या कर देंगे घटा देंगे, एक जोड़ दिया और एक क्या कर दिया घटा दे दिया। अब बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका t³ पाई में कितना था बेटा t+1 था, t³ +1 को पास करते हैं, भाग दे देते हैं t+1 का, dt हो गया। अब ये -1/t+1 dt हो गया। अब बेटा ध्यान समझते हैं, हमने क्या किया, हमने आपको बताया एलसीएम के बराबर वाले को t मानते, मतलब एलसीएम लिया, जो एलसीएम आ गया उसी को क्या मान लिया t, तो 6 को t मान लिया, x बराबर क्या लिख सकते हैं t की पावर 6, अवकल कर दिया, अवकल करने के बाद जो वैल्यू पुट अप की कर दिया, हल करने के बाद ये सवाल आ गया t³ बाई में t+1 dt आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हमने एक जोड़ा एक क्या कर दिया घटा दिया, प्लस वाले को t³ के साथ में माइनस वाले को अलग कर दिया, अलग अलग भाग दे दिया। अब
बेटा 6 यहाँ पर है, पूरे में गुणा होगा तो ये 6 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये याद रखेंगे, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी ना, ऊपर क्या होता है बेटा, माइनस का ए बी होता है। क्या होता है, माइनस का ए बी होता है। अब बाई में क्या हो गया, t प्लस 1 dt, 6 1 बाई टी प्लस 1 dt हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, t प्लस 1 से t प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर dt हो गया। अब बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो गया 6 1t हो गया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 t dt हो गया और माइनस का 6 1 बाई टी प्लस 1 dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इसको हल करना है। चलिए बेटा हल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 पावर में जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो बेटा टी क्यूब बाई में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 6। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 का होता है टी, बेटा माइनस है, हो जाएगा 6t स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/t क्या होता है, log t होता है। जैसा कि हमने बताया प्लस माइनस में अगर कोई कांस्टेंट संख्या होगी तो एज इट इज जैसे फार्मूला आपको याद किए गए हैं वही फार्मूला आपको तब कर देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल के जस्ट बगल में कोई कांस्टेंट होगा तब आपको t मानना पड़ेगा। अब बेटा t किसे माने थे, तो t माने थे, t का मान हम पहले से निकालने, t बराबर है x की पावर 1 बाई में 6। बेटा रख दो पहले, कट गया तो 3 दूनी 6। अब t किसे माने थे, x की पावर 1 बाई 6 की होल पावर 3। अब यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 1 बाई में 6। अब बेटा कट गया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 बचा। t किसे माने थे बेटा, x की पावर 1 बाई 6 की होल पावर कितना हो गया, 2। 6 log t किसे माने थे बेटा, x की पावर 1 बाई में 6 प्लस में प्लस 1 और प्लस का क्या होगा, सी हो गया। अब बेटा देखिए यहाँ पे पावर घट जाएंगी, कैसे घटेंगी, तो देखो इसमें जब ये इधर गुणा होगा पावर में, तो जब पावर में गुणा होगा तो 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा बेटा, 2x की पावर 1 बाई में 2 बचेगा। अब बेटा यहाँ तो एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा देंगे, x की पावर 1 बाई 6। अब बेटा यहाँ घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x की पावर 1 बाई में 3 बचेगा। और इधर एज इट इज जैसे लिखा था वैसे लिखा रहेगा, यानी कि x की पावर 1 बाई में 6 प्लस में 1 और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए देख रहे हैं आप लोग, अगर आपको t मानना आ गया तो सवाल आसान हो जाएगा, नहीं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाए या कैसे इंटीग्रेशन किया जाए। तो आप t मानना याद रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उसी को t माने, t की पावर 6 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया अपने मन से, x बराबर t की पावर 6 मान लिया, अवकल कर दिया। बेटा फिर आपको कुछ नहीं पता है, अवकल करने के बाद वैल्यू पुटअप की, जो कटना था कट गया, और कटने के बाद जो बचा उसमें समाकलन करने की बारी है। हमने ये जोड़ दिया, क्या कर दिया, घटा दिया, अलग अलग समाकलन किया, अलग अलग भाग भी दे दिया, अलग अलग समाकलन करा दिया। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखते हैं हम लोग 19 नंबर, कौन सा देखते हैं बेटा, 19 नंबर। देखिए बेटा क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस क्यूब x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x स्क्वायर बेटा क्या है, x स्क्वायर dx। तो बेटा हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। मान लिया, माना x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, t, तो 2x dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बेटा। अब ये गुणा में 2 भाग में चला गया, तो x dx बराबर में क्या हो गया, 1/2 dt हो गया। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1/2 x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो बन गया सवाल cos क्यूब dt, सॉरी cos क्यूब इनटू में sin स्क्वायर t dt बन गया बेटा। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम हल करने के लिए क्या करते हैं, 1/2। अब बेटा इसको हम ब्रेक कर देंगे, cos स्क्वायर t इनटू में क्या कर देंगे, या आप इसको एज इट इज जैसा लिखा है वैसे लिखे रहेंगे, cos क्यूब t। अब इसको ब्रेक कर दो आप, क्या चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t इनटू में cos t, cos स्क्वायर t इनटू में cos t, क्योंकि बेटा गुणा में घाते जुड़ती है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 इनटू में sin स्क्वायर t। तो sin स्क्वायर t जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, t dt। अब बेटा cos स्क्वायर t की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और इनटू में क्या था, sin स्क्वायर t इनटू में cos t
dt। अब बेटा कोई नया वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा, हम p माने ले रहे हैं अपने मन से। क्या माने ले रहे हैं? मान लिया साइन t को आप p मान लो। क्या मान लो? साइन t का गुणन होता है बेटा cos t, dt बराबर में क्या हो जाएगा? dp हो जाएगा। तो cos t dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dp लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? dp लिख सकते हो 1/2। अब इसे p माने थे बेटा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, क्योंकि साइन टी को t माने थे ना, तो साइन टी को p माने थे तो पी स्क्वायर हो गया। और ये इसकी जगह क्या लिखते हैं? dt, पी स्क्वायर का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पी स्क्वायर माइनस पी की पावर कितना हो जाएगा? 4 dp हो जाएगा। अब बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे, करा दीजिए बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? पी क्यूब बाई में 3 हो जाएगा, अब पी की पावर 5 बाई में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? c हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा कि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ा है? अनिश्चित समाकलन पढ़ा है। तो अनिश्चित समाकलन में क्या करना पड़ता है? अनिश्चित समाकलन में हमें p का मान रख, मतलब जो वेरिएबल मानते हैं नया वेरिएबल उसका मान रखना पड़ता है। p किसे माने थे? तो p माने थे बेटा साइन t, तो क्या हो गया? साइन क्यूब t। 1/3 को बाहर कर लिया, माइनस का 1/5 हो गया। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 5t, प्लस में क्या हो गया? c। लेकिन हमारा सवाल एक्चुअल में x के वेरिएबल में था, तो t किसे माने थे? तो t माने थे बेटा, हम x स्क्वायर को t माने थे, t का मान भी रख दो। तो क्या हो गया? 1/3 साइन क्यूब x स्क्वायर माइनस का 1/5 साइन की पावर 5। इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा? x स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया? c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। तो हम एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं। तो हमने सबसे पहले x स्क्वायर को t मान लिया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 2x dx बराबर में dt हो गया। दो गुणा में तो भाग में चला गया, तो बेटा cos क्यूब t इंटू में sin स्क्वायर t आपका सवाल बन गया। अब इसको क्या करते हैं? हम cos क्यूब t को ब्रेक कर दिया। क्या ब्रेक कर दिया? cos स्क्वायर t इंटू में cos t। अब cos स्क्वायर t की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर t, क्योंकि हम जानते हैं बेटा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू होता है 1। तो ट्रांसफर करके 1 माइनस sin स्क्वायर t रख दिया। अब बेटा हम sin t को क्या मान लिए? p मान लिए, नया वेरिएबल मान लिए। p मानने के बाद बेटा वैल्यू निकाल ली, रख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब बेटा p जिसे माने तो t माने, जिसे p माने तो वैल्यू रखा, फिर t किसे माने तो x स्क्वायर को t माने तो h t रख दिया। यानी कि हमारा मोटिव ये रहता है कि जिस वेरिएबल में सवाल हो उसी वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप p के पदों में छोड़ दो और आंसर आ जाए, ऐसा नहीं। जिस वेरिएबल में आपका सवाल था उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। सवाल में था साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, तो बाकी सब है यहाँ पे स्क्वायर हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख के दे रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। 20 जो क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फार्मूला कौन कौन से याद रखने हैं? एक होता है log m की पावर n, जो होता है वो बेटा होता है n log में m होता है। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? पावर आगे चला गया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर log बेस में e इंटू x की पावर 5 हो जाएगा, और माइनस e की पावर हो जाएगा बेटा log बेस में e इंटू x की पावर 4 हो जाएगा। पाई में क्या हो जाएगा बेटा? e की पावर log बेस में e इंटू x क्यूब हो जाएगा। ये पावर आगे चला गया, माइनस बेटा e की पावर हो जाएगा log e बेस में x स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे? आप दूसरा वाला फार्मूला देखिए, अगर कहीं पर भी आपको सब फार्मूला दिखे e की पावर log बेस में e इंटू में a दिखे, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x की पावर 5 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? x की पावर 4। यहाँ बेटा क्या लिख देंगे? x क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? x स्क्वायर इंटू में dx हो गया बेटा। ऊपर से अंश से क्या कॉमन दिख रहा है? तो अंश से आप कॉमन कर लीजिए x की पावर 4। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो 5 में जब 4 का भाग दिया जाएगा तो एक x बचेगा, यहाँ तो पूरा कॉमन हो गया, 1 बचा बेटा। यहाँ से काम कॉमन कर लिया, x स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो क्या बचा? x माइनस 1 dx बेटा। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4 में जब 2 घटेगा कितना बचेगा बेटा? तो 4 में जब 2 घटा तो कितना बचा? 2 बचा, तो x स्क्वायर dx हो गया। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, फार्मूला लगा देंगे x की पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है बेटा? n प्लस 1 बेटा, पावर में जोड़ दो, जो पावर आती है उसमें भाग दे दो, प्लस में क्या आ गया? c आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। अब क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या बेटा? इंटीग्रेशन e की पावर x
1 प्लस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, तो आपको हमने जैसा कि बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, तो बेटा x मान लेंगे हम अपने मन से, क्या मान लेंगे, x इंटू ई की पावर x को क्या मान लेंगे बेटा, t मान लेंगे। x इंटू ई की पावर x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। बेटा पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। बेटा यहाँ पे इंटू का रूल लगा देंगे, अवकल में क्या होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकल करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकल करो। तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अब बेटा दूसरे को छोड़ दिया और x का अवकलन कर दिया तो 1 आ गया बेटा, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब क्या करें, कॉमन कर लेंगे, e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 बचा इंटू dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt हो गया। अब ध्यान समझिए, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x और इसकी जगह बेटा dx की जगह हम क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो सवाल बन गया अपना कॉसेक स्क्वायर t dt बन गया। अब बेटा आप जैसा कि आपको पता है कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है cot t, कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cot t प्लस में क्या हो जाएगा c। t किसे माने थे, तो t माने थे बेटा, t माने थे x इंटू ई की पावर x, सॉरी x इंटू ई की पावर x प्लस में c, कांस्टेंट जोड़ दिया बेटा। बहुत सरल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बगल वाले फंक्शन को क्या मानना है, t मानना है। जिसको t माना उसका अवकल कर दिया, अवकल कर दिया तो बेटा इंटू का, क्योंकि डबल फंक्शन है और डबल फंक्शन इसमें इंटू का रूल लग गया, पहले को छोड़ दिया दूसरे का समान अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का अवकलन कर दिया। अब बेटा आइए देखते हैं हम लोग कौन सा नंबर, 24 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 21 हो गया, 22 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन cos x बाई में बेटा क्या है, अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx है बेटा। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा इस सवाल को अरेंज कर लेंगे हम पहले इसे, तो अरेंज कर लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, cos x अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। साइन एक्स का इसको हम क्या होल ऑफ स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर तो लिखा तो साइन एक्स का क्या लिख दिया, होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा ये याद रखेंगे कि होल पावर के अंदर वाले को हम क्या मानते रहे, t मान लिया तो साइन एक्स को क्या मान लिया हमने, t मान लिया तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt हो गया। अब cos x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया dt पाई में अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, t स्क्वायर। अब बेटा जैसा कि आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स t बाई में क्या होता है a की जगह अपने पास 2 प्लस में क्या हो जाएगा c। t किसे माने थे बेटा, वैल्यू पुट अप कर देंगे, t माने थे हम, t माने थे साइन x को, किसको t माने थे, साइन x को, तो साइन x बाई में 2 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, आई बराबर। यही आंसर उम्मीद करते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 6 प्लस 1। जैसा कि बेटा हम लोग पीछे सवाल पढ़ चुके हैं कि हम आज आपको बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, यदि अंश की पावर हर की पावर से कम होगी, मतलब ये अंश है और ये क्या है बेटा, हर। अंश को बोलते हैं डिनोमिनेटर और हर को बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा, अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आप कभी भी उसमें भाग नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, यानी भाग वाला नियम यहाँ पे नहीं लागू होगा। अगर बेटा डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर से ज्यादा होगी तब वहां पे डिवाइड मेथड लगेगा। और जैसा कि हमने बताया था कि आज प्लस शेषफल बटे में क्या होता है, भागफल होता है। जैसा कि हमने बताया पहले भाग वाला नियम कैसे लिखते हैं, भाग देने के बाद। लेकिन बेटा यहाँ पर जो अंश की पावर हर की पावर से कम है, हर की पावर क्या बेटा, कम है, और अंश हर की पावर ज्यादा है, अंश की पावर क्या बेटा, कम है, तो यहाँ पे भाग नियम नहीं लगेगा। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड आप देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। तो क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ देते हैं, गुणा करा देते हैं, और बेटा भाग करा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करा दिया बेटा, भाग करा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करा दिया, भाग करा दिया। अब बेटा मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। x की पावर 4 में जब x स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा x की पावर 6 और इसमें 1 में होगा तो x स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। पाई में क्या बचेगा बेटा x की पावर 6 प्लस 1 एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो, और x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने। अब बेटा ध्यान समझेंगे, यहाँ पर x की पावर 6 है, यहाँ पे 1 है तो इनको पास पास कर लेंगे। x की पावर 6 प्लस 1 को पास पास कर लिया, और पास पास करने के बाद इनका अलग अलग हम क्या कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे, और अलग अलग क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अलग अलग भाग भी दे दिया और अलग अलग क्या कर दिया समाकलन भी कर दिया। अलग अलग भाग भी दे दिया और अलग अलग क्या कर दिया समाकलन। अब बेटा x की पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, इनको पास पास कर देते हैं। पास पास करने के बाद हम बेटा x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। जब इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बेटा x स्क्वायर बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा dx। पाई में क्या चल रहा था बेटा x की पावर 6 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, आप ध्यान समझेंगे। अब क्या करेंगे x की पावर 6 प्लस 1 से x की पावर 6 प्लस 1 कट गया, बचा क्या अपने पास इंटीग्रेशन। बेटा आप प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बचा, इसका आपको इंटीग्रेशन पता है। अब बेटा क्या हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया बस। अब बचा क्या यहाँ पे x स्क्वायर बाई में x स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं बेटा आप प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं x की पावर 6 dx हो गया। अब बेटा यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा कराया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या कराया भाग कराया, और भाग कराने के बाद बेटा एक्स की पावर 6 प्लस 1 को पास किया, अलग अलग भाग दे दिया और अलग अलग क्या करा दिया समाकलन करा दिया। अब बेटा यहाँ पे याद रखेंगे आपको 6 को क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, बेटा इसे क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। 3 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान लेंगे अपने मन से एक्स क्यूब बराबर में क्या मान लेंगे टी, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में की कमी कर देते हैं और dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। फिर गुणा में तो काम हो जाएगा, भाग में तो एक्स स्क्वायर dx बराबर में क्या हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिख सकते हैं 1/3 dt लिख सकते हैं, इसको एच डी लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब बेटा ध्यान समझेंगे एक्स स्क्वायर dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और ये क्या बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt बन गया बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, तो बेटा क्या करेंगे ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, और 1/1 प्लस होता है क्या होता है t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। अब प्लस में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा हमें c जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c जोड़ना पड़ेगा। t किसे माने थे बेटा, तो t माने थे हम t माने थे एक्स क्यूब को t माने थे, t किसे माने थे एक्स क्यूब को t माने थे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में c, ये बेटा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्या समझ में आ रहे होंगे। बेटा हमने क्या किया, फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो अंश की पावर है वो कम है किसकी हर की अपेक्षा, तो अंश की पावर कम है हर की अपेक्षा, तो हमने क्या किया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करा दिया भाग करा दिया। जबकि अगर पावर बड़ी होती किसकी अंश की और हर की छोटी होती तो हम बेटा डिवाइड मेथड लगाते। कौन सा मेथड लगाते हैं डिवाइड मेथड। यहाँ पे डिवाइड मेथड क्यों नहीं लगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर अंश की पावर छोटी किसकी हर की अपेक्षा, अंश की पावर छोटी किसकी अपेक्षा हर की। ध्यान समझते हैं बेटा। अब इसका ये तो क्वेश्चन 24 नंबर आपको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज का हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज डी पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए बेटा इसको भी समझ लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बेटा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर, बेटा ये एक्स क्यूब नहीं एक्स की पावर 8 है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx हो गया बेटा। अब ध्यान समझेंगे, इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, तो एक्स क्यूब, अब बेटा एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 को लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx लिख देंगे बेटा। अब क्या करेंगे, अब बेटा होल पावर के अंदर वाले को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो मान लिया x की पावर 4 को क्या मान लिया t मान लिया, पावर आगे आ जाएगी, पावर में की कमी कर देंगे, 4 में 1 गया तो कितना बचा बेटा
3 है तो बचेगा dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो गया। अभी बेटा गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो x क्यूब dx बराबर में क्या हो जाएगा 1/4 dt हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 x क्यूब dx की जगह dt लिख सकते हैं बेटा, 1/√1 - t स्क्वायर हो गया। अब बेटा जैसा कि आपको पता है 1/√1 - t स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर t होता है, इसकी जगह क्या लिख दिया sin स्क्वायर t। अब बेटा हम लोगों ने इसी समाकलन पढ़ा, तो अनिश्चित समाकलन में c जोड़ना पड़ता, तो c हमने जोड़ दिया। t किसे माने थे, तो t माने थे बेटा x की पावर 4 को t माने तो वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो x की पावर क्या हो जाएगा 4 आ गया प्लस c। चलिए बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए, एक्सरसाइज हम लोग समाप्त कर चुके। हम लोग एक्सरसाइज कौन कौन सी समाप्त कर चुके, 7A फिनिश कर चुके, 7B भी फिनिश कर चुके और 7C भी और 7D भी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग बेटा क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।